ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, मुल्क में इस वक्त एनर्जी क्राइसिस है और एनर्जी क्राइसिस से निपटने के लिए गवर्नमेंट सर जोड़ के बैठी हुई है। गवर्नमेंट के जितने भी बड़े हैं और आए रोज़ कुछ ना कुछ ऐसे प्लान्स हो रहे होते हैं कि कोशिश की जाए कि जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं उनका कम से कम इस्तेमाल हो और किसी भी तरह से जो है वो एनर्जी क्राइसिस को कंट्रोल किया जा सके, उसे मतलब लॉन्ग टर्म जो है वो उसको ले जाया जा सके। अब इस सारी सूरत हाल में अब गवर्नमेंट की जानिब से ये प्लान किया जा रहा है किफ़ायत शौरी मुहिम के तहत, इक़दामात के तहत, कि मुल्क में स्मार्ट लॉकडाउन का निफाज हो सकता है। अब ये स्मार्ट लॉकडाउन जो लफ्ज़ है ये बिल्कुल भी हमारे लिए नया नहीं। आपको याद होगा कि जब कोविड आया था तो ये वर्ड पूरी दुनिया में क्या पाकिस्तान में भी हमने बहुत सुना था। पहले तो लॉकडाउन लगा, लेकिन उसके बाद स्मार्ट लॉकडाउन लगा कि कुछ इलाकों को बंद कर दिया जाता था, कुछ इलाकों को इजाज़त दी जाती थी, वर्क फ्रॉम होम हो गया था, स्कूलों को जितने भी हमारे इदारे हैं, प्राइवेट हों गवर्नमेंट हों, उनको 50% अटेंडेंस पे ले जाया गया था। लेकिन अब सारी सिचुएशन फिर वैसी ही फीलिंग आ रही है कि शायद हो सकता है उसी तरह का स्मार्ट लॉकडाउन लगने जा रहा है। लेकिन वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात, उनकी जानिब से कहा गया है कि जो स्कूल है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से उनकी छुट्टियां मज़ीद नहीं बढ़ाई जाएंगी बल्कि उनको अनकरीब खोल दिया जाएगा। अब ये स्मार्ट लॉकडाउन किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन होगा, कौन से इदारों पे होगा, सिर्फ सरकारी दफातर पर होगा या फिर प्राइवेट जो इदारे हैं उन पे भी अमल दरामद करवाना लाजिम होगा, इस सारे मामलात पे बात करने के लिए, डिटेल्स जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जी शेख ज़ैनुल आबिदीन हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं आप। शेख ज़ैनुल आबिदीन, आपको हम खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ज़ैनुल आबिदीन, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि ये जो स्मार्ट लॉकडाउन का प्लान है, ये प्लान क्या है और कौन कौन से शोबे पर इसका निफाज हो सकता है? शुक्रिया सिदरा मुनीर। ये जो मशरक़ वुस्ता में एक इस वक्त जंग की सूरत हाल पैदा हो चुकी है और 27 फरवरी से इस जंग का आगाज हुआ और अब तकरीबन 1 महीना होने को पहुंच चुका है और इसकी वजह से सिर्फ पाकिस्तान या सब कॉन्टिनेंट ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया इस जंग की वजह से शदीद मुतासिर हो रही है। उसकी वजह यह है कि आपने हुकूमत से ये कहा जाता है कि 20% दुनिया का जो पेट्रोल, डीजल और पेट्रोलियम मसनूआत है वो दीगर ममालिक में उसको भेजा जाता है, तो वो आपना हुर्मज़ बंद है। तो उसकी वजह से पेट्रोल की जो प्राइसेस हैं वो भी रेज हुई। वो भी आपने देखा मजीद गवर्नमेंट बढ़ाना चाहती थी लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से रिलीफ दे दिया गया। अब उसके बाद अब कोई ये इशू नहीं है कि पेट्रोल महंगा हो गया, लोगों की जो बाइंग पावर है वो कम होती जा रही है। अब इशू इस बात के ऊपर आ चुका है कि जो हमारे पास ज़खायर मौजूद हैं उनको हमने सेव किस तरह करना है। तो इसलिए ये स्मार्ट लॉकडाउन और जो दीगर प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं उनको अडॉप्ट किया जाता है। अब फिलहाल तो ये जो तमाम तर पॉलिसीज हैं ये गवर्नमेंट की हद तक ही महदूद हैं और गवर्नमेंट की ही पॉलिसीज ट्रिकल डाउन होती हैं। अल्टीमेटली अगर गवर्नमेंट के जो ऑफिसेज हैं वो स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ चले जाएंगे तो उसका जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा वो लोगों तक भी आएगा। जिस तरह अभी जो स्कूलों में स्प्रिंग वेकेशंस के नाम पे छुट्टियां दे दी गई तो उसमें सिर्फ सरकारी स्कूल तो बंद नहीं हुए ना, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनको भी बंद कर दिया गया। तो अब गवर्नमेंट इस बारे में सोच रही है। एक ये भी खबर सामने आ रही है कि एक ऐप तैयार कर ली जाए और उसमें वो जो शख्स कंज्यूमर है वो अपना जो रोज का ट्रैवल है वो बताएगा और उसके मुताबिक उसको जो फ्यूल है वो दे दिया जाएगा। अभी तक तो ये काबिल अमल नजर नहीं आ रही चीज, लेकिन गवर्नमेंट इस चीज के ऊपर भी सोच रही है। गवर्नमेंट की तरफ से 4 डेज अ वीक का प्लान दे दिया गया। अब जो दफातर हैं वो 4 दिन खोले जा रहे हैं, जो गाड़ियां हैं उनको 50% ग्राउंड करने का हुक्म दिया। आप हंस रही हैं सिद्रा, साथ साथ मैं अभी सिर्फ आपको गवर्नमेंट की पॉलिसी बता रहा हूँ, उसके बाद मैंने आपको बताना है कि इसके ऊपर इम्प्लीमेंट। ज़ैनुल आबिदीन, ये जितनी भी चीज़ें आप मुझे बता रहे हैं ना तो मैं कैसे ना हंसूं। ये सब कुछ सुन के तो दीवाने का ख्वाब लगता है, क्योंकि हमने देखा कि हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो गवर्नमेंट के हैं या फिर वो प्राइवेट, तो चले कोई ना कोई सहूलत मिल ही रही होगी। वहाँ पर अभी तक कंप्यूटर लैब्स नहीं है, हमारे बच्चों को पता ही नहीं है कि कंप्यूटर किस तरह से इस्तेमाल करना है। ऑनलाइन क्लासेस वो बेचारे किस मजबूरी के तहत लेते हैं, ये आप भी जानते हैं और ये मैं भी जानती हूँ। और दूसरा अहम पॉइंट कि हमारे जो सरकारी दफातर में काम करने वाले जो हमारे सीनियर्स हैं वो उस दौर के लोग हैं कि जब ना मोबाइल फ़ोन था, मतलब इतने पुराने लोग हो चुके हैं, मैक्सिमम की मैं बात कर रही हूँ।
उन बेचारों को पता ही नहीं है वर्क फ्रॉम होम क्या होता है। लाइक वर्क फ्रॉम होम का मतलब या फिर स्मार्ट लॉकडाउन का मतलब छुट्टी है, घर पे एंजॉय करें। और हमारी कौम घर पे एंजॉय नहीं करेगी, हमारी कौम तो नानी दादी खाला के घर जाएगी। देखिए सिद्रा, इसी चीज के ऊपर ही तो पॉलिसी बनाने की जरूरत है। मैं बार बार आपके प्रोग्राम्स में इससे पहले भी ये बात कह चुका हूं कि अब ये जो बात है ना, ये स्टेट और गवर्नमेंट से अबव हो चुकी है। अब इसमें जो सिविक सेंस है उसकी जरूरत है। लोगों को भी तो इसमें अपनी सोशो इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा करने की जरूरत है ना। अब सब कुछ गवर्नमेंट के ऊपर ही तो ना डाली जाए, लेकिन गवर्नमेंट को इसमें सिर्फ इन्फोर्समेंट करवाने की जरूरत है और बड़ी सख्त इन्फोर्समेंट करवाने की जरूरत है। लाइक मैं एक इदारा बताता हूँ, लाहौर शहर में डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट महाना 3,25,000 लीटर पेट्रोल इस्तेमाल करती है। तो वो अभी तक उनकी गाड़ियां वैसे की वैसे हैं। आपने 50% गाड़ियां ग्राउंड नहीं की। जब गाड़ियां ग्राउंड नहीं होंगी तो अल्टीमेटली वो इस्तेमाल करेंगे। वास्ता 2 लाख लीटर डीजल इस्तेमाल करता है उनकी गाड़ियां, वो भी रूटीन में उसी तरह ही वर्क कर रही हैं। और ये बात सिर्फ डीजल और पेट्रोल की हद तक महदूद नहीं है। क्या जो तवानाई बहरान है वो पेट्रोलियम मसनूआत का है। जितनी हम बिजली को प्रोड्यूस करते हैं इसके ऊपर भी तो तवानाई लगती है ना। 60% फर्नेस ऑयल इस्तेमाल करते हैं जैन, हम 60%। बिजली की तरफ तो अभी मामला आना है। ये मैं वही कह रहा हूं ना कि ये वो तमाम तर फैक्टर्स हैं जो कि एक बुहरान की तरफ लेकर जाएंगे। और ये कोई कंफर्म न्यूज नहीं है, लेकिन र्यूमर्स ये मौजूद हैं कि पाकिस्तान के पास 12 से 17 रोज का जो पेट्रोलियम मसनूआत का जखीरा है वो मौजूद होता है। मतलब ये र्यूमर्स या जो आप कह लें कि तस्दीक शुदा खबर इसलिए नहीं है कि किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल की तरफ से इसको कंफर्म नहीं किया गया। अब फिर एक ये खबर उड़ाई जाती है कि 6 से 7 दिन का जो जखीरा है वो रह गया है। मैं कहता हूं कि ये 100% खबर भी गलत हो, लेकिन इसके बावजूद जो अंडर डेवलप कंट्रीज होते हैं उनके पास इतना जखीरा मौजूद नहीं होता कि वो पेट्रोल को मंगवाएं, डीजल को मंगवाएं, उसको रिफाइन करें और उसके बाद उसको महफूज कर लें। अल्टीमेटली हर मुल्क ने अपनी इकोनॉमी के मुताबिक चलना होता है। तो गवर्नमेंट को इसके ऊपर बड़ी सख्त जो पॉलिसी है वो अडॉप्ट करने की जरूरत है। मैं आपको बताऊं कि अभी तक 50% जो हाजिरी वाली एक पॉलिसी है उसके ऊपर अमल दरामद बिल्कुल भी नहीं हो रहा। और जो आपने कहा ना कि हमारे जो सरकारी दफातर में लोग बैठे हैं या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में भी लोग बैठे हैं, वो पुराने दौर के मुताबिक चलते आ रहे हैं। वो उनको अभी भी वही जो पेपर पेन वाला काम है वही करना अच्छा लगता है। किसी हद तक ये बात ठीक है, लेकिन कुछ लोग, कुछ इदारे ऐसे हैं जो इस पॉलिसी के ऊपर अमल ही नहीं करवा रहे। ज़ैनुल आबिदीन, अभी तक कोई ऐसा नोटिस। ज़ैनुल आबिदीन सर, मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए, क्योंकि आपका सरकारी दफातर में आना जाना लगा रहता है और ब्यूरोक्रेट्स के मिजाज को मेरा ख्याल है कि आप जैसे जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। मुझे ये बताइए कि एक जो तजवीज़ है वो ये भी सामने आई है कि जितने भी सीनियर अफसरान हैं वो कंबाइंड ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करेंगे। हम लोग इनकी जो 3500-4000 सीसी गाड़ियां हैं वो हम इनको ख़रीद कर दे रहे हैं। इनको भाई छोटी गाड़ियों पे ले आए ना, 1200-1500 सीसी गाड़ी में बैठेंगे तो क्या इनकी तौहीन हो जाएगी? वो सारी गाड़ियां ग्राउंड क्यों नहीं कर दी जाती? क्यों नहीं इस तरफ सोचा जाता? और फिर दूसरा ये भी पॉइंट है कि सुबह 10:30 बजे से पहले जी एसी चलाने पर पाबंदी होगी। एसी चलेंगे कैसे? जो सरकारी दफातर है वहां पर तो अफसर मौजूद हो या ना हो, एसी चल रहा है, पंखा चल रहा है, लाइटें पूरी चल रही हैं क्योंकि जेब से बिल नहीं जा रहा। ये मिजाज हम एकदम से किस तरह से बदल लेंगे? देखिए सिद्रा, मैं यही अर्ज कर रहा हूं कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है ना उसके ऊपर किसी तरह का कोई एतराज नहीं है। गवर्नमेंट पॉलिसीज बिल्कुल ठीक बना रही है। ऑस्टेरिटी इसी तरह ही होगी। जो एनर्जी सेविंग की पॉलिसी है वो बिल्कुल ठीक है। अब उसके ऊपर इंप्लीमेंट करवाने की जरूरत है। और जिस तरह मैं आपको इससे पहले अर्ज कर रहा था कि अगर इदारे का सरबरा या स्टेट का सरबरा या उस महकमे का सेक्रेटरी वो इंप्लीमेंट करेगा तो फिर उसके बाद जो नीचे मातहत अमला है वो भी उसके ऊपर अमल करेगा। तो अभी तो हमें जो एलीट है, जो ब्यूरोक्रेसी की एलीट है, उसकी तरफ से इस तरह का कोई भी अमल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। और क्या होगा? उनके शाहाना मिजाज जो है बाबूक्रेसी के, वो मान लेंगे इस सारे सिस्टम में? वो बैठेंगे एसी के बगैर? वो आएंगे छोटी गाड़ी पे? वो ट्रांसपोर्ट को शेयर करेंगे?
सिदरा होगा या नहीं होगा, मेरा सिर्फ कमेंट ये है कि होना चाहिए। सही। और इस चीज को आप बाला-ए-ताक करें कि हम पैसे बचा रहे हैं या हम इस वक्त जो ऑस्टेरिटी है उसके ऊपर अमल कर रहे हैं। इस चीज को सोचें कि हम मुल्क बचा रहे हैं, ये इस रियासत के लिए कर रहे हैं, ये इस अपने पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं। और जो मुल्क हैं वो इस वक्त इससे सफर कर रहे हैं, वहां पर लोगों ने खा वो बाहर से आके ही बसे हों, उन्होंने तो अमल करना शुरू भी कर दिया है। आप मशरिक वुस्ता देख लें, वहां पे आप दुबई की सड़कें देख लें। क्या दुबई में पीक आवर्स में सफर करना, 1 किलोमीटर का सफर करना 1 घंटे में, और अभी देखें वहां पे सड़कें खाली हैं। एक तो ये फैक्टर है कि जंग लगी है, दूसरा ये फैक्टर है कि वो अपने मुल्क के साथ भी जो चल रहे हैं, उन्होंने एनफोर्समेंट इस कदर मजबूत कर दी है। और अभी तो हम सोच रहे हैं कि हम यहाँ पे ऐप मुतारफ करवाएंगे, वो तो ऐप मुतारफ करवा के उसके ऊपर काम भी कर रहे हैं। तो इस तरह मैं सिर्फ इसके ऊपर मेरा ये कमेंट है, जो लोग आपका जो ब्यूरोक्रेसी आपका प्रोग्राम देख रही है, कि इस चीज से बाला नजर कि आप इस चीज के ऊपर अमल करते हैं या नहीं। मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आपको करना चाहिए इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए, और जो मुश्किल हालात हैं उसको मद्देनजर रखते हुए। ज़ैनुल आबिदीन, आपकी ख्वाहिश बहुत अच्छी है कि अमल दरामद होना चाहिए, लेकिन अमल दरामद हम और आप जैसे लोग ही करेंगे जिनके सर पे गवर्नमेंट का डंडा होगा। और जो हमारे अशराफिया हैं, जिन एलिट्स की आप बात कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगियों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, उनके प्रोटोकॉल्स कम नहीं हुए, उनकी कोई चीज़ कम नहीं हुई। वो जो हम फ्यूल कट की भी बात करते हैं, वो फ्यूल कट भी नहीं लगे, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानते हैं। कहीं ना कहीं कागजात में कट लग गए होंगे, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरा, मुझे ये बताइए कि 60 दिन के अंदर 50% सरकारी दफातर को सोलर तवानाई पर मुंतकिल करने का प्लान बनाया गया है। चंद रोज पहले पीछे चले जाएं तो गवर्नमेंट जो है वो सोलर सार्फिन के गले का फंदा बन चुकी थी कि हम आपसे जो है वो यूनिट खरीदेंगे 8 से 10 रुपए में, और लेकिन जब आपको वापस देंगे तो हम 25 रुपए का देंगे। यानी वो हम मिसाल कहते हैं, सुनते हैं अक्सर कि गवर्नमेंट का जो कुत्ता है वो टॉमी है और हमारा कुत्ता जो है वो कुत्ता है। और अब आपको एहसास हुआ है कि हमें तो ये ऑल्टरनेटिव्स की ज़रूरत है, हमें तो सोलर की ज़रूरत है। पॉलिसीज़ की क्या आपको समझ आ रही है कुछ? देखिए, अगर इसको फिजिकली देखा जाए तो ये फौरी तौर पर तो पॉसिबल नजर नहीं आता। 60 रोज में तमाम जो सरकारी इदारे हैं वो सोलर के ऊपर मुंतकिल नहीं हो सकते। 50% कहा जा रहा है। ये कोई एआई जनरेटेड सोलर तो नहीं है ना कि वो एआई ने एक सोलर बना देना और उसके बाद आपने उसको जाके छतों के ऊपर लगा देना है। और ये जब तक आईपीपीस को ऑन बोर्ड नहीं लिया जाएगा, जब तक नेपरा को ऑन बोर्ड नहीं लिया जाएगा, जब तक तमाम जो कंपनीज हैं, लेस्को, फेस्को, आइस्को, इनको ऑन बोर्ड नहीं लिया जाएगा, तब तक इतनी बड़ी खपत में जो बिजली की प्रोडक्शन है वो करना भी नामुमकिन है। अभी इसके लिए बहुत प्रेशर आ जाएगा। अल्टीमेटली जो हम इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर से बिजली खरीद रहे हैं वो महंगी है और उनको पे भी करना है। उसके ऊपर गवर्नमेंट अभी तक पॉलिसी नहीं बना सकी। आपको याद होगा आज से 1 साल सवा साल पहले ये आईपीपीस का बड़ा इशू आया और बिल्कुल ऐसा ही है। दीगर खबरों की तरह ये भी दम तोड़ गया। दूसरा, इसमें मेजर चीज ये है कि सिदरा इसके लिए बहुत ज्यादा बजट रिक्वायर्ड होता है। वो बजट भी इस वक्त गवर्नमेंट के पास नहीं है। इस माली साल 2025-26 में जब हमने सैलाब से भी सफर किया, उस सैलाब की वजह से जो डेवलपमेंट का बजट था उसकी एक कसीर रकम वो जो सैलाब के मुतासरीन हैं उनको बिल्ड करने की तरफ लगा दी गई। इसके अलावा लाहौर समेत पंजाब भर में डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उनको फौरी तौर पर बंद नहीं किया जा सकता। हेल्थ सेक्टर के ऊपर जो इस वक्त बजट है वो खर्च किया जा रहा है, नए हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं। हाँ, अलामती तौर पर इस काम का आगाज तो किया जा सकता है। ये हो सकता है कि जो मुतलका इदारों के हेड ऑफिसेज हैं उनको सोलर के ऊपर मुंतकिल कर दिया जाए। लेकिन फिर मैं ये कह रहा हूं कि जो टाइमलाइन दी गई है उस टाइमलाइन के ऊपर इसको इम्प्लीमेंट करना फिलहाल नामुमकिन नजर आ रहा है। मैं एक जुमले में आपको ये बात बताता हूँ कि ये जितने दिन का टाइम मुकर्रर किया गया है, इतने दिन में तो आपका टेंडर प्रोसेस भी मुकम्मल नहीं होता। तो इतने दिन में आपने सोलर कैसे लगाना है? वो फलाना कागज लेके आए, वो फलाना कागज लेके आए, वो आपकी जो बैंक गारंटी है वो ठीक नहीं है। अब इसमें क्लरिकल मिस्टेक आ गई है। जिन्होंने काम करवाना होता है वो फिर इस तरह थोड़ी करते हैं। और फिर ज़ैनुल आबिदीन,
और फिर ज़ैनुल आबिदीन, इस वक्त तो पहले ही हम मुसीबत में हैं, इतनी बड़ी तादाद में सोलर लगेंगे तो फिर वो जो आम रूटीन में बाहर चीज़ 1000 की मिलती है गवर्नमेंट के खाते में, तो वो 1000 वाली चीज़ भी 10,000 की होती है, यानी ये मजीद बोझ पड़ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, किसी हद तक ये बात ठीक है। और फिर इतनी बड़ी तादाद में सोलर को मंगवाना, फिर इसका मतलब है कि एक डिमांड सप्लाई की एक नई चेन शुरू हो जाएगी और फिर इसमें ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो जाएगी। तो गवर्नमेंट को जमीनी हकायक की बुनियाद के ऊपर पॉलिसीज को बनाने की जरूरत है। आपको याद नहीं है कि जब यूपीएस शुरू हुए तो हर शख्स ने यूपीएस ही लगा लिया, जब सोलर शुरू हुए फिर हर शख्स ने सोलर लगाना शुरू कर दिया, तो हमने एक जो मार्केट है आरजी मार्केट, उससे पैसे कमाना शुरू कर दिए। गवर्नमेंट ये सोच रही है कि हमने तमाम जो सरकारी महकमे हैं उनके ऊपर सोलर लगाना है। क्या कभी इस चीज का अभी तक सर्वे करवाया गया कि आप बिजली कितनी कंज्यूम करते हैं? आपके पास तो इस तरह का कोई डाटा ही मौजूद नहीं है। तो अगर डाटा ही नहीं होगा तो किस तरह सोलर के ऊपर मुंतकिल हो जाएंगे? तो अभी तक ये सिर्फ एक दीवाने का जो ख्वाब है वो नजर आ रहा है। हाँ, ऐलान की हद तक बहुत अच्छा है, खबर चलाने की हद तक बहुत अच्छा है, हेडलाइंस चलेंगी और गवर्नमेंट इसका क्रेडिट भी लेगी कि हमने सोलर के ऊपर मुंतकिल करने के लिए पॉलिसी दे दी, लेकिन इस टाइम लाइन में ये होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। ज़ैनुल आबिदीन, मुझे ये बताइएगा कि जो हुकूमती इदारे हैं, जितने भी बड़े बड़े इदारे हैं, लोग उनसे खुश नहीं हैं। वहाँ पर काम करवाने के लिए लोगों को अपने जूते घिसाने पड़ते हैं, उसके बाद भी कई चक्करों के बाद काम होता है। अगर ये वर्क फ्रॉम होम हो जाता है या फिर हफ्ते में 2 दिन 3 दिन आप दफ्तर जाते हैं, बाकी दिन आप ऑल्टरनेट स्टाफ आता है, हमारे लोग कितने मुतासिर होंगे? और क्या हमारे इदारे वाकई ही इतने स्मार्ट हैं कि वो पूरे हफ्ते का काम लोगों के 2 दिन में कर लेंगे? देखें, मैं इस चीज को ना, आपके इस सवाल को अक्सर सोचता हूं और उसके बाद एनालाइज भी करता हूं कि क्या जो एक अगर इस सिस्टम का शख्स गायब होता है तो क्या सिस्टम चल सकता है? ये सिदरा इस कदर इनकी चेन बन चुकी है कि अगर चेन के दरमियान में से एक भी वो शख्स गायब है तो ये काम नहीं हो पाता। हत्ता कि अगर कोई पीएन भी नहीं आता उस दिन दफ्तर में तो फाइल्स भी एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर में मुंतकिल नहीं हो पाती। तो ये अलमिया है। गवर्नमेंट की तरफ से कोशिश तो की जा रही है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पे, ई बिज ऐप के नाम पे, लेकिन ये इतने लार्ज स्केल के ऊपर नहीं है कि लोगों के तमाम जो मसाइल हैं उसको हल कर दे। अल्टीमेटली लोगों को अपनी जो हार्ड फॉर्म में पेपर्स हैं वो लेके सरकारी दफातर में जाना ही पड़ता है। लाइक कोई भी मंसूबा शुरू करना है उसके लिए ऑनलाइन जो पोर्टल है वो मौजूद है, वो ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर दरख्वास्त जमा करवा देते हैं। उसके बाद जब वो टेंडर की ओपनिंग है तो फिर तो आपको कागज लेके फिजिकली वहां पर जाना पड़ रहा है ना। इसके अलावा कोई भी आपने हाउसिंग स्कीम बनानी है, कोई प्लांट लगाना है, कोई टेक्सटाइल का यूनिट बनाना है, किसी भी तरह की इंडस्ट्री लगानी है, तो ये तमाम फिजिकल जो पेपर है उसके थ्रू ये काम हो रहा है। तो ये जरूर है कि कोई ना कोई काम चलता रहेगा, लेकिन ये चुंटी की रफ्तार से होगा। ये ऐसा नहीं होगा कि जिस तरह अभी लोग ज़लीलो ख़ार हो रहे हैं, मजीद ज्यादा होना पड़ेगा उनको। इसके लिए ना वर्ल्ड बैंक की हिदायत पे पंजाब गवर्नमेंट इंप्लीमेंट तो कर रही है, लेकिन ये प्रोसेस सिदरा बहुत स्लो है। मेरी जाती ख्वाहिश है और हुकूमत को भी चाहिए कि जिस तरह डेवलप कंट्रीज में सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है, पहले अपने पूरे सिस्टम को खुद ऑनलाइन करें और फिर उसके बाद इसको आगे लेकर चलें। पंजाब के जो दफातर हैं, सरकारी दफातर, इसमें बारहा ऐलान किया गया, बुज़दार साहब के दौर में, मोहसिन नकवी साहब के दौर में और उसके बाद ये मरियम नवाज साहिबा के दौर में, कि हम पेपरलेस कल्चर की तरफ चले गए हैं, लेकिन अभी तक जो फिजिकल फाइलें हैं वो ही मूव हो रही हैं। ज़ैनुल आबिदीन, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा है कि हम डिजिटलाइजेशन की बात तो करते हैं, पेपरलेस कल्चर की बात तो करते हैं, अभी तक हम जो हमारा जो एक लाइसेंस है वो भी अभी तक हम बिना पेपर के नहीं बना पा रहे। तो फिर इतनी बड़ी बड़ी फाइलें, इतना बड़ा बड़ा सिस्टम बिना फाइल के, बिना कागज़ के, बिना वो रवायती सिस्टम जो चलता आ रहा है उसके बगैर कैसा चलेगा? मेरा आखिरी सवाल आपसे यही होगा। लाइसेंस, आप तो कह रही हैं लाइसेंस, मैं तो कहता हूँ कि जब किसी अफसर को मिलने के लिए बाहर कोई सवाली आता है तो वो भी
चिट के ऊपर लिख के अपना नाम भेजता है, तो वहां तक तो आप पेपर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप पेपरलेस कल्चर की तरफ किस तरह जा सकते हैं? ठीक है, इसका मतलब है कि आप चाह रहे हैं कि वो कार्डलेस सिस्टम जो है हम बाहर और अंदर अफसरान के लगवा दें, ताकि वो कोई भी आए तो बताए जी मैं ये बात कर रहा हूँ, अंदर आने की इजाजत है या नहीं इजाजत। बहुत शुक्रिया। मैं तो जाती तौर पे ये चाहता हूँ कि ये इस तरह का सिस्टम होना ही नहीं चाहिए। लोगों को सरकारी दफातर में जाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। चलिए, ये आपका ख्वाब हो सकता है, लेकिन मुझे अभी ऐसी कोई उम्मीद नहीं है। जाग जाइए इस ख्वाब से। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद रहे प्रोग्राम में। मुझे एक ब्रेक पे जाना है, वापस आएंगे, मजीद टॉपिक्स पे बात होगी।